प्रिंस कुमार रिपब्लिक इंडिया पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज आपके बीच हम अभी वर्तमान में लोकसभा सांसद नवादा लोकसभा सांसद चंदन सिंह हमारे साथ हैं। मैं सबसे पहले सर आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। आपको भी सब मैं धन्यवाद देता हूं। और सर आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि ये पैंडेमिक सिचुएशन में सर अभी जो स्थिति है नवादा लोकसभा का, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे सर? नवादा लोकसभा में स्थिति सही है। अब कोरोना का महामारी है तो नवादा नहीं, बिहार नहीं, पूरे देश में परेशानी, देश नहीं पूरे दुनिया में परेशानी है। और सब लोग इस परेशानी से जुड़ रहे हैं, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, सब लोग जुड़ रहे हैं। तो कोरोना आने से थोड़ा महामारी आया है, जो इससे तो परेशानी लोगों को है ही, काम करने में, बाहर निकलने में, बाहर जाने में तो परेशानी है कोरोना, लेकिन बाकी कोई परेशानी है नहीं हम लोग के यहाँ। सर और एक से आपसे हम एक चीज़ जानना चाहेंगे कि स्वास्थ्य व्यवस्था, स्वास्थ्य विभाग के तरफ से वैक्सीनेशन की जो स्पीड है उसको लेकर के सरकार के तरफ से, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों के सहयोग से कहाँ तक सफल हो पा रहा है और कहाँ तक कारगर है सर नवादा लोकसभा में? आप वैक्सीन की बात कर रहे हैं, जहाँ तक आप देखिएगा बिहार बिहार नहीं पूरा देश ही और बिहार भी अच्छा लोगों को वैक्सीन मिल गया, जिसके कारण आज जो देख रहे हैं, पहले फर्स्ट फेज में आया, फिर सेकेंड फेज में आया कोरोना, तो उसमें देखे हुए मृत्यु दर बहुत ही ज़्यादा था ना। अभी मृत्यु दर ना के बराबर है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है वैक्सीन लोगों को पड़ चुका है। अगर वैक्सीन नहीं पड़ता तो मृत्यु दर बढ़ोतरी में रहता, इसलिए इसको देखने का चीज़ है ना। लेकिन सर इसके दौरान, कोविड के दौरान हम ये देख पा रहे हैं कि खास करके अगर हम शिक्षा व्यवस्था को देखें तो कहीं ना कहीं सर पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था कमजोर पड़ रही है। उसको लेकर सरकार की जो रणनीति है ऑनलाइन की, वो क्या पूरी तरह से भरपाई कर पा रही है ऑफलाइन की तरह? आपको मैं इसकी सबसे पहले बताना चाहता हूँ, और सब लोगों को पता है, ये जो आपदा है ये तो किसी को पता नहीं था कि कोविड-19 करके एक वायरस आएगा, लोगों को परेशान करेगा, ये किसी को पता नहीं था। चाहे वो दुनिया में कोई भी जानकार व्यक्ति हो, किसी को ना वैज्ञानिक को पता था, ना लोगों को पता था, किसी को नहीं पता था, है ना। अब कोविड-19 आने के बाद जो है, इस तरह से परेशानी शिक्षा पे असर पड़ा ही है, बिहार में नहीं, देश में, पूरा दुनिया में। ये धीरे-धीरे सभी लोग अपना सुधार अपने राज्य में कर रहे हैं। अब पहले तो पता नहीं था लोगों को कि कोविड-19 आएगा तो ऑनलाइन पढ़ाई कराना है। अब कोविड-19 को देखते हुए ऑनलाइन का व्यवस्था सरकार सब जगह कर रही है। लेकिन सर वो जहाँ तक हम देख पा रहे हैं सर ऑफलाइन की तरह कारगर नहीं है। तो क्या हम ये सोच सकते हैं कि आने वाले समय में ये इसका भरपाई बच्चों को किस रूप में किया जाएगा? सरकार की क्या इस पे कोई रणनीति है? सरकार जैसे बता रहा हूँ, हम लोग का सौभाग्य है कि बिहार में इतने अच्छे मुख्यमंत्री हैं कि आम लोगों के बारे में विशेष सोचते हैं, ये आप लोगों से भी नहीं छुपा हुआ है। अब क्या है, कब कोई भी बीमारी का हो जाता है तो उसका इलाज में थोड़ा समय लगता है। तो अभी कोविड-19 के कारण ये ऑनलाइन की प्रक्रिया शुरू है, सरकार उस पर धीरे-धीरे काम कर रही है। और आने वाला समय में ये बहुत ही अच्छा स्तर पे, जिस तरह से रोज़ बिजली, पानी, घर-घर नल जल योजना देखते हैं, उसी तरह ऑनलाइन की व्यवस्था घर-घर कर दिया जाएगा। समय के साथ सब सरकार काम करे, इसमें सरकार को बचाने की आवश्यकता हमें नहीं लगता कि है ना? तो देखिए कहीं न कहीं ये अपने तरफ से पूरी तरह से देखा जा रहा है कि सरकार अपने स्तर से काम कर रही है और कहीं न कहीं लोगों को भी अपने स्तर से काम करने की ज़रूरत है। और सर हम एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे इस महामारी को देखते हुए वैक्सीनेशन की स्थिति को लेने के लिए? क्योंकि कुछ ऐसे अभी भी लोग हैं जो वैक्सीन लेने से काफ़ी ज़्यादा डर रहे हैं, उनको लेकर आप क्या कहेंगे? जैसे मैं उनको यही कहूँगा, आग्रह करूँगा, विनती भी करूँगा कि वैक्सीन लेना लोगों को बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि देखिए कोविड-19 एक ऐसा वायरस है जिसके बारे में अभी तक 100% किसी को ये पता नहीं कि इसका क्या इलाज है। तो इसका इलाज तो अभी एक ही है कि पहला वैक्सीन लेना, जिससे कम से कम लोग मौत के मुँह में ना जा पाएँगे, अस्पताल बहुत से कम लोग जा पाएँगे। जैसे अभी भी जो वैक्सीन जो लिए हैं,
तो आप देखिएगा मृत्यु नहीं हो रही है। तो इस हिसाब से भी वैक्सीन लेने की आवश्यकता है। प्लस लोगों को सचेत रहने की आवश्यकता है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, सैनिटाइज़र लगाना चाहिए। ये सब तो आवश्यकता है ही, ज़रूरी है। हमारे पास भी मास्क है, ऐसा मत सोचिएगा मास्क नहीं है। अभी आप पूछ रहे हैं इसीलिए हम बोल नहीं पाए, मास्क हमारे पास भी है ना। जी, जी, सर। और आपसे एक बड़ा सवाल होगा सर नवादा लोकसभा के लिए। वहाँ के लोगों का काफ़ी लंबे समय से मांग रहा है सर कि नहर जो वहाँ है नवादा में जो वो सकरी नदी से चलकर बरबीघा तक के आसपास तक आती है, सर वो नहर को संचालित व्यवस्थित तरीके से सर कराने की लोग भरसक कोशिश करते हैं और आपके पास भी कई बार प्रस्ताव आया है सर। और इसको लेकर आप क्या कहेंगे सर उस क्षेत्र के लोगों के लिए? देखिए, हम क्षेत्र के लोगों का कोई बुजुर्ग हैं तो उनका बेटा समान हूँ, कोई युवा है तो मेरे साथी हैं। मैं किसी का छोटा भाई हूँ, किसी का बड़ा भाई हूँ। सब लोग ये जानते हैं, मैं कोई पावरफुली बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ, है ना? लेकिन हाँ, इतना ज़रूर बताना चाहता हूँ और लोगों को भी पता है, हमारे बारे में आप पता लगा सकते हैं। चाहे वो 12 बजे रात में भी फ़ोन करते हैं, अगर कोई आवश्यकता है तो हमसे जो बन पड़ता है, हमारा प्रयास रहता है कि उनके समस्या को मैं दूर कर सकूँ। बात बच गई, आप बात जो किए बराज परियोजना, जो गोविंदपुर में से लेकर ये क्या बोलता है बरबीघा तक का जो माहौल तक प्रॉब्लम है ना? ये बातें आप लोग तो पढ़े लिखे हुए, आज तो शिक्षित लोग हैं। और कहा भी गया है जब से मोदी जी आए हैं तो आप तो देखते हैं ऑनलाइन सब चीज़ मिल जाता है, गूगल पे जाइए। तो हमने ये लोकसभा में भी ये क्वेश्चन किया था, मतलब अपना जो है ये बात अपना लोकसभा में भी हम रखे थे, है ना? आश्वासन मिला, उस पर भी पेपर पे काम हो रहा है, लेकिन जब तक पूर्ण रूपेण नहीं हो सके तब तक इस पर मैं बोलने में ये नहीं हूँ, है ना? हाँ, अभी छोटा छोटा जो भी नहर था, साफ सफाई का पीछे मैं बिहार सरकार के मंत्री जी से मिला और शायद कुछ पैन जो था है उस सब का साफ सफाई का भी टेंडर निकला है। लेकिन जो आप बोल रहे हो बहुत बड़ी योजना है, वो उस योजना पे मैंने प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखा है और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखा है। अब उस पे हम जहाँ तक जानते हैं कि उस पे काम चल रहा है। अब थोड़ा किसी भी चीज़ में समय लग जाता है। जहाँ तक नवादा की बात है, तो मैं बताना चाहता हूँ, 2.5 साल में आप पहले क्या हुआ नहीं जानते हैं। हमारे रीजन में क्या काम हुआ, चाहे वो छोटा काम हो या बड़ा काम, ये नवादा जाकर आपको पता लगाने की आवश्यकता है। हमें नहीं लगता मुझे बताने की आवश्यकता होनी है ना? आपको बताता हूँ, नवादा में बख्तियारपुर से रजौली 4 लाइन हमारे रीजन में ही काम शुरू हुआ है ना? उसके बाद नवादा से जमुई माननीय मुख्यमंत्री साहब से हमने मुलाकात किया। आज DPR बन गया है नवादा से जमुई, नया बाईपास NH-31 है ना? उस पे DPR बना हुआ है मुख्यमंत्री जी के द्वारा, वो भी ये हो रहा है। और फिर नवादा में जाम की समस्या थी, रेलवे ओवर ब्रिज, एक समस्या हुआ तो नवादा जमुई जैसे हुआ तो आधा जो है बड़ी वाहन वो सब इस पे आ जाएगा, तो कुछ लोड कमेगा। उसके बाद हमने जीता था, उस समय कहा था कि नवादा का सौंदर्यीकरण और चौड़ीकरण चहुमुखी विकास मैंने वादा किया था। आज आप देखिए नवादा शहर के अंदर चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण का काम शुरू हो चुका है। ये हमारे ही रीजन में हुआ। और बाकी जो भी काम नवादा का उस पर काम चल रहा है, बहुत सारा काम नवादा में होना बाकी है। और मैं समझता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री बिहार के विकास पुत्र मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा, नवादा को विकसित जिला बनाया जाएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है और पूर्ण भरोसा है। और आपसे मेरा अंतिम सवाल होगा सर कि अभी बिहार का MLC का चुनाव होने वाला है, जिसमें 2 सीट का आपकी पार्टी मांग कर रही है, जिसमें 1 सीट नवादा कोटे से मांग कर रहे हैं और आपकी पार्टी, और उसमें सूरजभान सिंह का नाम आ रहा है सर, लेकिन वो सीट अभी तक जदयू के खाते में है। उस पे आप किस नज़र से देख पा रहे हैं? इससे मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मांग नहीं किए हैं हम लोगों को गार्जियन
हम लोगों के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंत्री जी द्वारा, आदरणीय पशुपति कुमार पास साहब के द्वारा हमने आग्रह किया है कि हमें भी 2 सीट मिलना चाहिए। ऐसे तो हमारा हक 4 सीट का है। हम 5 MP हैं, हमारा 6% वोट है। ये आप देखिए 5 MP हैं पहले सोच लीजिए, तो 4 MLC का हक बनता है। लेकिन हम हैं छोटे भाई, अब एक घर में बड़े हैं कोई छोटे हैं, तो छोटा का काम है मांगना, अब बड़ा का काम है देना। अब ये माननीय मुख्यमंत्री साहब पे और बीजेपी बड़े भाई हैं उन पे निर्भर करता है कि हमें 4 देंगे या 2 देंगे। हमारी मांग 4 है, आग्रह है, विनती है हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब का। 2 सीट तो 100% मेरा हक है, क्योंकि 6% वोट बैंक हमारी पार्टी का है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लगातार हमारे दर्शकों के बीच आते रहें और हमारे दर्शकों को आगे के लिए इसी तरह से आसान्वित करते रहें, और हम यहाँ की स्थिति को दिखाएंगे। और आप देख सकते हैं जिस तरीके से इन्होंने अपनी बातों से ये बताया कि नवादा लोकसभा की अगर हम बात करें तो इन्होंने बोला कि हम चौतरफा विकास का वादा किए थे और उस वादे पे हम खड़े हैं और धीरे धीरे काम आगे बढ़ रही है। और हमें उम्मीद है कि इनका पूरा 5 साल होते होते जो भी इन्होंने वादा किया है वो सारे वादों पे ये खरे उतरेंगे, चाहे वो रजौली से नवादा, अभी जो बख्तियारपुर रजौली 4 लाइन का इन्होंने जिक्र किया, और उसके बाद ये नवादा से जमुई का सड़क का भी विकास की बात की, और नवादा के अंदर भी ये विकास की बात किए, और हम जी रेल ओवरब्रिज के साथ। और कहीं ना कहीं इन सारी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हमें ये समझ में आती है कि ये नवादा चौड़ीकरण की बात करें तो उस पे भी इन्होंने काम किया है, और हमें दिख रहा है ये कि ये ऑल ओवर नवादा की विकास पे काम किए हैं। लेकिन जमीनी स्तर पे जाने के बाद मुझे कहीं ना कहीं ये भी दिखता है कि अभी भी नवादा में, पूरे नवादा लोकसभा क्षेत्र में सिंचाई की बहुत बड़ी कमी है, जिसको दूर करने के लिए इन्होंने बोला कि मैंने लोकसभा में इस प्रस्ताव को आगे ले गया है, प्रधानमंत्री जी से बात की है, मुख्यमंत्री जी से भी बात की है, और आने वाले समय में इन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द हम लोग उस पर मिलकर काम करेंगे और लोगों के, किसानों के हित में हर फैसले को लेंगे, जिससे वहां का हर किसान समृद्ध हो और हर व्यक्ति समृद्ध हो, ताकि नवादा लोकसभा आने वाले समय में बहुत जल्द बहुत ज़्यादा तरक्की की शिखर को पा सके। तो इसी तरह से आप मेरे साथ बने रहें, आगे की खबरें को भी मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगा। नमस्कार।